स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 27 मखसूस नशस्तें मुअत्तल कर दी। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली थी। मुअत्तल की गई नशस्तों में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की नशस्तें शामिल हैं। 21 नून लीग जबकि पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP की एक नशस्त है। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ दे दिया। नए कारोबार के आगाज़ के लिए भी मज़ीद आसानियाँ पैदा करने की हिदायत। कहा सरमायाकारी वहाँ की जाती है जहाँ कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। ऐसा तरीक़ाकार तजवीज़ किया जाए कि सरमायाकारों को कम से कम रुकावटों का सामना करना पड़े। कारोबारी बरादरी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ और दोस्त ममालिक के कारोबारी वफूद के दौरे हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का अक्कास है। सिम बंद ना हुई तो नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के मोबाइल और डेटा लोड पर इजाफी टैक्स लगाने की भी तजवीज़। हुकूमत का FBR को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान B पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल। 15 मई के बाद एक्शन की तैयारी। नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करवाने के लिए डेटा PTA को दे दिया गया। FBR ज़राए का कहना है कि 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न की गई तो टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। कंटेनर सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का क्लिनिक ऑन व्हील की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 5 साल नवाज़ और शहबाज शरीफ की खिदमत को उल्टा किया गया, उसे सीधा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत सेहत की सहूलत अवाम की दहलीज पर ले जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील वैन पर सफ़र भी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मज़ार इक़बाल पर भी हाज़री, फूल रखे, फातिहा पढ़ी। हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने माली साल 2023-24 का बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया। क्या मौजूदा असम्बली से 1 मार्च से 29 मार्च तक 1 माह के अखराजात की मंजूरी ली गई। जारी अखराजात का तखमीना 1059 अरब और तरक्याती अखराजात का तखमीना 301 अरब रुपए है। गवर्नर सिंध काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक़ बात हो रही थी, वो सिंध के अलावा बाकी जगह आ गई है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। का गवर्नर सिंध को परवाह भी नहीं कि उन्हें तब्दील किया जाएगा या नहीं। इस सिलसिले में कारकर्दगी अगर मयार बनी तो फिर फैसले उसी हिसाब से होंगे। गवर्नर सिंध पर नून लीग से कोई गारंटी नहीं मांगी। एक सवाल पर खालिद मकबूल ने कहा कि MQM की वीडियो लीक कहीं से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इसके पीछे राबता कमेटी ही हो, मुलाजमीन भी होते हैं। कुछ अर्सा पहले MQM की राबता कमेटी के इजलास की ऑडियो लीक हुई थी। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मिलकर चलना मुल्क की मजबूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया PTI का उमूमी कल्चर है। उनकी नामजदगी पीपल्स पार्टी क़यादत की मेहरबानी है। एक सवाल पर कहा कि HSN कॉलेज वाले मामले को दुरुस्त अंदाज से हैंडल नहीं किया गया। अगर कोई साहब हैसियत है तो 5-10 लाख फीस देना कोई मसला नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कुछ देर में हलफ उठाएंगे। बिजली के भारी बिल से बचने के लिए सोलर सिस्टम लगाना मजीद आसान हो गया। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की बेतहाशा सप्लाई से सोलर प्लेट्स की कीमतों में वाज़े कमी। 2022 में 80 रुपये फी वॉट मिलने वाली प्लेट की कीमत 37 रुपये फी वॉट हो गई। 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत 2022 के मुकाबले में 2,15,000 और 10 किलोवाट सिस्टम की कीमत 4,30,000 रुपये तक गिर गई। सोलर सिस्टम के लिए ज़रूरी इन्वर्टर्स और बैटरीज की कीमत कम न हुई। सोलर पैनल डीलर्स ने आलमी सतह पर कीमतों में कमी और बेतहाशा सप्लाई को मार्केट में कीमतें गिरने की वजह करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने हैदरी पुलिस स्टेशन के अतराफ दुकानों की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दुकानदार तहरीरी दरख्वास्त करें तो इंसानी बुनियादों पर उन्हें 1 साल की मोहलत दी जा सकती है। उन दुकानों पर अंदरूने सिंध पुलिस प्रॉपर्टीज़ पर तामीरात गिराने के फैसले का इत्तलाक नहीं होता। सखर बेंच का फैसला नाजायज़ तामीरात और हैदरी मार्केट का मामला गैर कानूनी किरायादारी का है। पुलिस वेलफेयर फाउंडेशन को
पुलिसिंग के लिए वक्फ ज़मीन किराए पर देने का इख्तियार नहीं। किराएदारी के इस मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं, इसलिए कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। कराची में रोटी की कीमत में कमी ना हो सकी। कमिश्नर कराची के रोटी 12 रुपये और नान 17 रुपये करने के नोटिफिकेशन पर अमल ना हो सका। तनूर मालिकान का कहना है कि आटा सस्ता मिलेगा तभी रोटी भी सस्ती होगी। कमिश्नर कराची ने बगैर मुशावरत फैसला सादिर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि आम आदमी का मसला सिर्फ ये है कि आटा कितने का मिल रहा है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला सस्ता होकर 1800 रुपये का हो गया है। एक हफ्ते में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 200 रुपये 30 रुपये की कमी हो चुकी है। प्याज की कीमत में भी नुमाया कमी आई है। पंजाब में महंगाई में तेज़ी से कमी आ रही है। दीगर सूबे भी मरियम नवाज की तकलीद करें। चांद के मदार में पहुंचने वाले पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर से पहली तस्वीर मौसूल। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर मुकम्मल कर लिए। iCube कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल करता है। यह चांद के मदार में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजरकशी करेगा। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। तीसरे क्वार्टर में कीवीज ने बरतरी हासिल की। पाकिस्तान के अबू बकर महमूद ने पेनल्टी कॉर्नर पर मुकाबला बराबर कर दिया। दिन के दूसरे मैच में जापान और कनाडा की टीम्स मद्दे मुकाबल। आखिरी मैच में मलेशिया का मुकाबला कोरिया से होगा। इवेंट्स का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। बाबर और साहिब इनिंग्स का आगाज करेंगे। बैटिंग लाइनअप में फ़खर, रिजवान, इफ्तिखार, इरफान और शादाब की शमूलियत का इम्कान। बॉलिंग अटैक में शाहीन, नसीम और हारिस जिम्मेदारियां निभाएंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कोयटा अदबी फेस्टिवल की तैयारियां। 15 और 16 मई को होने वाले फेस्टिवल में बलूचिस्तान के मुमताज़ अदीब, शायर और फनकार शरीक होंगे। इफ्तिखार आरिफ, अनवर मकसूद, तहजीब हाफी, अदाकारा माहिरा खान और अदनान सिद्दीकी भी शिरकत करेंगे। अदाकारा सारा ने ताबिश हाशमी को कौन सा शेर सुनाया? क्या नाजिश जहांगीर अब भी PTI को सपोर्ट करती हैं? खुशहाल शादी के लिए बेताब क्यों हैं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने शादी की तस्वीरें डिलीट नहीं की बल्कि तस्वीरों को महफूज किया है। रणवीर और दीपिका की तलाक की अफवाहें दम तोड़ गईं। रणवीर के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी शादी की तस्वीरें हटाने पर वजाहत सामने आ गई। रणवीर की सोशल मीडिया टीम का कहना है कि अदाकार ने अपनी शादी की तस्वीर समेत 2023 से पहले के तमाम मवाद को आर्काइव किया है।